મહાત્મા ગાંધીજીના બુનિયાદી શિક્ષણના સપનાને સાકાર કરવા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 અમલી બનાવાઈ છે, જેને 3 વર્ષ પૂર્ણ થતા શિક્ષણ નીતિની સિદ્ધિઓ અને ઉદ્દેશ્યને લોકો સુધી પહોંચાડવાના ભાગરૂપે વિદ્યાનગર સ્થિત કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ખાતે આણંદ જિલ્લાના માધ્યમ કર્મીઓ સાથે સંવાદ યોજવામાં આવ્યો હતો। ત્યારે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 અંતર્ગત સીવણ, બ્યુટી પાર્લર, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, હાર્ડવેર જેવા વિદ્યાર્થીઓને ભણતરની સાથે વ્યવહારુ જ્ઞાન પણ મળશે। ત્યારે આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે પણ આગળ વધે તે માટે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સને અભ્યાસક્રમમાં સમાવવામાં આવશે। ત્યારે હાલ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિને કેન્દ્રીય વિદ્યાલયો અને નવોદય વિદ્યાલયમાં લાગુ કરવામાં આવી છે। ત્યારે આ નીતિ થકી બાળકોમાં સ્કિલ્સની સાથે બાળપણથી જ સંસ્કારોનું સિંચન પણ થશે। ત્યારે આ પ્રસંગે પ્રભારી प्राचार्य पी.के. शाह, आणंद जिला शिक्षण निरीक्षक एम.एम. शेख, शिक्षकों तथा मोटी संख्या में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमना प्रतिनिधियों उपस्थित रहा हता। सभी को नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार दड़ोत, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय संगठन, इंचार्ज प्रिंसिपल वल्लभ विद्यानगर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मना रहे हैं और इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो काम हम कर चुके हैं और जो हमारे करने वाले हैं उसके ऊपर हम प्रकाश डाल रहे हैं। पूरे सभी केंद्रीय विद्यालयों में अब 10+2 की जगह पर 5+3+3+4 की शिक्षा नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इसमें बच्चों में कक्षा प्रथम में आने से पहले 3 बाल बाटिकाएँ शुरू की जा रही है। भारत के सभी केंद्रीय विद्यालयों में से इस सेशन 2022-23 में लगभग 500 केंद्रीय विद्यालयों में बाल बाटिका शुरू कर दी गई है। 50 केंद्रीय विद्यालयों में बाल बाटिका 1, 2 और 3 शुरू हो गई है और 450 केंद्रीय विद्यालयों में इसी साल से बाल बाटिका शुरू हो गई है, जिसमें बच्चों को प्लेवे मेथड से और एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है। और बच्चों को, क्योंकि उनका दिमाग का जो विकास 70% है इसी उम्र में होता है, इसलिए फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे पूरा ध्यान दिया गया है। विद्या प्रवेश एक 3 मंथ का प्रोग्राम है, जो कि क्लास 1 में जो बच्चे नए आए हैं उनको सभी बच्चों के बराबर लाने के लिए ये 3 महीने का प्रोग्राम किया जा रहा है। और शिक्षकों को इस पद्धति से जोड़ने के लिए, ताकि जो पुरानी शिक्षा पद्धति है उसकी जो रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन की के साथ साथ या उसकी जगह पे अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे प्लेवे मेथड से लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड मेथड और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे ध्यान दे रहे हैं। इस शिक्षा नीति में फ्लेक्सिबिलिटी पे खास ध्यान दिया गया है। 9th कक्षा और 11th-12th में बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट अब पढ़ सकता है। ये नहीं है कि बच्चे साइंस लेनी है, वो साइंस के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है, अकाउंटेंसी के साथ अगर उसका मन फिजिक्स पढ़ने का है तो वो पढ़ सकता है। इसमें मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री भी हैं। और सबसे बड़ा ध्यान इसमें वोकेशनल एजुकेशन पे दिया जा रहा है और कक्षा 8 से लोकल वोकेशनल एजुकेशंस को महत्व देने के लिए, ताकि हमारे जो क्षेत्र हैं उनमें जो हमारी जो लोकल वोकेशन है जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं उनको शिक्षा पद्धति के साथ जोड़ा जाए और बच्चे उनमें अपनी रुचि पैदा कर पाएँ और बेरोजगारी की समस्या को हम अपने आप ही दूर कर पाएंगे अगर बच्चा लोकल वोकेशनल पे अपने एरिया के वोकेशंस हैं उनकी पद्धति के लिए, उनके विकास के लिए काम कर रहा है। AI पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, जो बच्चे एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट ये ले रहे हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी एंड मल्टीपल एग्जिट और एग्जिट दिया गया है। और मेरा मानना है कि अगर ये शिक्षा पद्धति पूरे देश में अपने पूरे मन से अगर लागू हो जाती है तो बहुत जल्दी ही हम भारत की इकोनॉमी को टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचा देंगे। और शिक्षा पद्धति एकमात्र एक ऐसा तरीका है जिसको किसी भी देश के द्वारा हम अगर लगाएं तो उस देश का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से हो सकता है। धन्यवाद।